अस्सलामुअलैकुम दोस्त, मेरा नाम नूर अली अरबाब है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2026 के अंदर ज़ैम्प के ज़रिए वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस बिगनर हैं, वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं या लाइव वेबसाइट बनाने से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे हम बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। लोकलिस्ट का मतलब है अपने कंप्यूटर पे ही रन करना बिना इंटरनेट के, इसलिए हम यूज़ करते हैं ज़ैम्प। लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आइए तो हम सीखते हैं किस तरह से ज़ैम्प इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ से हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले ज़ैम्प इंस्टॉल करना है। मैं लिखता हूँ ज़ैम्प डाउनलोड। इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी apache-friends.org। आप वहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको जो सूट करता है, 64 बिट करता है या 86 बिट करता है, तो आप वो डाउनलोड कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस। आपने वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org, यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद सबसे लेटेस्ट वर्जन जो होगा वर्डप्रेस का आपने वो डाउनलोड करना है। जैसे अभी जो है मैंने भी जो डाउनलोड किया हुआ है वो ये किया हुआ है 6.9 बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का। तो ये दोनों चीज़ें हमने डाउनलोड कर दी। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद हमने ज़ैम्प जो है इंस्टॉल करना है। ज़ैम्प आप अपने जो है C ड्राइव के अंदर करें या D ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करें। जैसे मैंने अभी वर्डप्रेस डाउनलोड किया है और ज़ैम्प जो है आपका C ड्राइव या D ड्राइव के अंदर डाउनलोड किया है। ज़ैम्प डाउनलोड करने के बाद जैसे D ड्राइव के अंदर मैंने डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद आप ज़ैम्प के अंदर जाएंगे। जैसे मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है, आप चले जाएंगे htdocs के अंदर। htdocs के अंदर मेन रूट डायरेक्टरी होती है जहां पर सारी चीज़ें हम जो सारी चीज़ें लोकल सर्वर पे करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना लोकल होस्ट की होती हैं htdocs के अंदर। जब हमारा ज़ैम्प डाउनलोड हो जाएगा हम जाएंगे htdocs के अंदर और हम वहां पर अपना जो प्रोजेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर htdocs ओपन किया। htdocs के अंदर मैंने ये माई ब्लॉग के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। मैंने माई ब्लॉग के नाम से एक फोल्डर बनाया मैंने, और उसके बाद मैंने वहां पर वर्डप्रेस रखा। हम आगे अपने फोल्डर के अंदर जहां हमने अपना प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है माई ब्लॉग के नाम से। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है फोल्डर का नाम रख सकते हैं जो आप प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं। नाम ऐसा हो उसके बीच में स्पेस वगैरह ना हो, जिस तरह से मैंने रखा है माई ब्लॉग करके रखें। आप इस तरह से रख सकते हैं, स्लेश दे के रख सकते हैं, अंडरस्कोर दे के रख सकते हैं। इस तरह से नहीं रख सकते आप, स्पेस दे के फिर स्पेस दे के आपने कुछ नया लिखना है, इस तरह से आप नहीं रख सकते। अलबत्ता आपने सिर्फ इसी तरह से नाम रखना है जिस तरह से मैंने नाम रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर आने के बाद मैं दोबारा ले जाता हूँ हमारी डाउनलोड जो वर्डप्रेस है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ से मैंने इसको कट किया। मैंने खैर यहाँ से अपने कीवर्ड के थ्रू कंट्रोल एक्स किया। ऐसे कंट्रोल एक्स करने के बाद हम चले जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहाँ चले गए, हमने ये फोल्डर अब माई ब्लॉग के अंदर मैंने वर्डप्रेस रखा। वर्डप्रेस रखने के बाद मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट किया। ये कह रहा है कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, बिल्कुल इसी फोल्डर के अंदर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम इसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अभी इसके अंदर काफ़ी फाइल्स होती हैं, काफ़ी फोल्डर्स वगैरह होते हैं। जैसे ये बता रहा है कि 3000 के करीब जो ना आइटम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, और ये सारे के सारे फाइल्स वगैरह इसके अंदर काफ़ी फाइल होंगे। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, वर्डप्रेस ये है, ये इसका जो मेन फोल्डर है, हमने यहाँ से ये सारी फाइल कंट्रोल ऑल करनी है। कंट्रोल ऑल करने के बाद यहाँ से हमने इन फाइल्स को कट कर देना है।
कट करने के बाद हम जाएंगे बैग स्पेस करेंगे, जो हमारा मेन फोल्डर है माई ब्लॉग का, हम वहाँ जाएंगे। मैं आ गया मेन अपने जो है रूट फोल्डर माई ब्लॉग के अंदर। यहाँ पर आने के बाद हमने ये सारी की सारी फाइलें यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब हम ये जो रूट है इसे हम लोकल होस्ट पे किस तरह से चलाएंगे। अब ये हमारा जो लोकल होस्ट है वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। लोकल होस्ट किस तरह से इंस्टॉल होता है वो मेरी एक और वीडियो है, आप उसमें देख लीजिएगा कि लोकल होस्ट किस तरह से इंस्टॉल होता है। लोकल होस्ट इंस्टॉल होने के बाद हम चले जाएंगे सीधा लोकल होस्ट के ऊपर, जो हमारा लोकल होस्ट जहां हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा। लोकल होस्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया हमारा लोकल होस्ट जो हमने ज़ैप जो हमने इंस्टॉल किया हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा। हम देखेंगे कि हमारा डेटाबेस काम कर रहा है, तो हम php my admin पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डेटाबेस होगा। ये हमारा जो है इस तरह से डेटाबेस वगैरह चल रहा है हमारा। और अब हमने यहाँ पर एक न्यू करके हमने डेटाबेस बनाना है। न्यू करके डेटाबेस यहाँ से जो भी नाम लिखना है, पर नाम इस तरह से ना हो, फॉर एग्जाम्पल न्यू ब्लॉग नहीं, इस तरह से नाम नहीं हो, या इस तरह से यूं भी नहीं हो सकता नाम जो है इसके बीच में स्पेस ना हो। कोशिश कीजिएगा कि स्मॉल ही यूज कीजिएगा। ये मैंने ब्लॉग का एक बना दिया है, माई ब्लॉग के नाम से एक डेटाबेस बना दिया है। यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे, ओपन किया। अब हम चले जाएंगे माई ब्लॉग जो है हमारा फोल्डर है, हम उसको रन करेंगे। हम इसे रन करेंगे अपने जो लोकल होस्ट के अंदर हमने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, हम उसे रन करेंगे। ये वाला जो हमारा जो फोल्डर है मैं इसको हम रन करेंगे माई ब्लॉग को। लोकल होस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, लोकल होस्ट के बाद जो हमारा फोल्डर है उसका नाम देंगे। फोल्डर पे नाम देने के बाद हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्डप्रेस होगा वो कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे सामने आ जाएगी। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा जो है ना टाइम लेता है, और उसके बाद जो है ये सेटअप पूरा का पूरा हमारे सामने आ गया। अच्छा, हम यहाँ से इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये 3-4 चीज़ें मांगता है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट। हम करेंगे लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट करने के बाद ये कह रहा है डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम कौन सा डेटाबेस नेम? जो हमने यहाँ पर दिया है माई ब्लॉग। यहाँ से हम माई ब्लॉग को कॉपी करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे, डेटाबेस का नाम यहाँ पेस्ट करेंगे। यूजर नेम यहाँ पर हम देंगे रूट जो हमारा लोकल होस्ट होगा उसके लिए। पासवर्ड हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम करेंगे सबमिट। अब हम करेंगे रन द इंस्टॉलेशन। रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। ये कुछ टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा लोड लेता है। लोड लेने के बाद अब ये आ गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन नीडेड के पास, जो वर्डप्रेस का अपना सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, साइट टाइटल आपने दे दिया जो आपके प्रोजेक्ट का नाम हो, मैंने दे दिया यहाँ से माई ब्लॉग। यूजर नेम वो यूजर नेम जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है। और पासवर्ड, जो पासवर्ड वो कहता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें, पर यहाँ से मैं एग्जाम्पल के तौर पे पासवर्ड दे रहा हूँ एडमिन के तौर पे। और यहाँ से वो ईमेल भी मांगेगा, ईमेल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं उसको कोई टेस्ट की ईमेल दे देता हूँ, test@gmail.com। ये हमारी टेस्ट ईमेल है। तो ऐसी ईमेल जो है ना बनी भी नहीं है, पर ये एक टेस्ट ईमेल के तौर पर है। अब यहाँ से हम इसे इंस्टॉल करेंगे। हमें ये चीज़ याद रखनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड हमें याद रखना होगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। हम करेंगे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करें या लॉगिन करने से पहले आप उसका इंटरफेस देख सकते हैं कि इंटरफेस किस तरह का है। आप यहाँ से गो टू बैग माई ब्लॉग पे चले जाएं। ये आपका जो है ब्लॉग एक सिंपल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मजीद कस्टमाइजेशन करनी है आपने कि किस तरह से जो ना थीम इंस्टॉल होती है, किस तरह से पेजेस बनते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से मजीद पेजेस बनाते हैं, थीम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, थीम कस्टमाइजेशन किस तरह से होती है। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ये देखें वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। कुछ पेजेस है वो भी आ गए हैं यहाँ पर, इवेंट, शॉप, पैटर्न, थीम्स वगैरह। सिंपल पेज है, सबसे ऊपर नेविगेशन में ये लोगो है, ये ब्लॉग का टाइटल है, कंटेंट है, नीचे के पैराग्राफ है। अच्छा, हम इसे लॉगिन किस तरह से करेंगे कि हम अभी ये सारी चीजें चेंज करना चाहते हैं, तो हम यूआरएल के अंदर लिखेंगे wp-admin। WP एडमिन करने के बाद हमारे पास वही लॉगिन सिस्टम आ जाएगा। ये हमारा सारा का सारा लोकल होस्ट पे चलता है और इसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई थर्ड पार्टी एपीआई की जरूरत है, ना ही हमें कोई लाइसेंस की जरूरत है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से हमने वही जो है ना यूजर नेम लिखा था एडमिन, और यहाँ से हम इसका सेम वही पासवर्ड लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था। एडमिन ही पासवर्ड था, वो स्मॉल में था। तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके देखेंगे कि हमारा लॉगिन पैनल किस तरह से है, डैशबोर्ड किस तरह से दिखता है। और मैं आपको एक चेंजेस करके दिखाऊंगा इसके अंदर कि हमने बैकएंड पे जो चेंजेस की थी तो फ्रंट पे किस तरह से वो चेंजेस नजर आती हैं। तो आपने यहाँ से माई ब्लॉग पे होवर करेंगे। होवर करने के बाद आपने न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर देना है। यहाँ से ये न्यू टैब में खुल गया और यहाँ से इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर जो हम ये देख रहे हैं, ये हमारे ये नजर आ रहा है ब्लॉग हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी बेसिकली फर्स्ट पोस्ट है। फर्स्ट पोस्ट कहाँ से देखेगी, हम पोस्ट के अंदर चले जाएंगे, ऑल पोस्ट के अंदर चले जाएंगे। ऑल पोस्ट में जाने के बाद हम यहाँ से इसको मजीद एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ से क्विक एडिट कर सकते हैं। ऐसे अगर एडिट करेंगे तो आपका पैराग्राफ, ये सारी चीजें एडिट हो जाएंगी। नहीं तो आपने जस्ट यहाँ से क्विक एडिट करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड की जगह से अब हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, इधर लिख देते हैं माय न्यू ब्लॉग 2026। यहाँ से हम इसे अपडेट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कोडिंग का काम नहीं है, टोटल CMS बना हुआ है। यहाँ जाएंगे माई ब्लॉग के ऊपर, हमने वहां से चेंजेस कर दी, सेव हो गई। यहाँ से हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो चेंजेस होंगी वो यहाँ पर आ गई। मजीद आपको अगर जानना है कि किस तरह से हम इसके अंदर कलर वगैरह दे सकते हैं, सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ से आ रहे हैं। अपीयरेंस के अंदर आ जाएंगे, थीम होगी, थीम्स के अंदर जाएंगे। तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप देखिएगा कि किस तरह से हम न्यू थीम्स वगैरह एक्टिव करते हैं और नेविगेशन किस तरह से बनाते हैं, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू।